हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो एक छोटी सी रहने वाली इटली वाले अपडेट के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता हो, रिसेंटली जो इटली के वो पेपर भरे गए हैं, चाहे वो आप सीजनल बोल सकते हो, साल वाले बोल सकते हो, डोमेस्टिक बोल सकते हो, या कन्वर्स होने वाले जो बोलते हैं वो भी बोल सकते हो। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे सीजनल वाले पेपर पे रहे हैं, वो अपना पेपर है वो कन्वर्ट कराना चाहते हैं पक्के पेपर के अंदर, उन लोगों के लिए वो पेपर होता है कन्वर्जन वाला। तो ये जो क्लिक डेट थी वो 18 मार्च, 21 मार्च और 25 मार्च को थी, जैसा कि आप लोगों ने भरे होंगे, आप लोगों को पता होगा। तो इसके अंदर मैं बता देता हूँ, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ सही तरीके से हो गया, सही टाइम पे सारे जो पेपर है वो भरे भी गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है उसके अंदर में। बट एक जो पेपर हुई थी स्टार्टिंग के अंदर वो फेस करनी पड़ी थी, वो थी 18 मार्च वाले जब पेपर क्लिक हुए थे। स्टार्टिंग के अंदर सारा कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, 9:25 तक सब तरीके से हो रहा था, पेपर भी बड़े सही तरीके से अच्छे से क्लिक हो रहे थे। बट उसके बाद जो प्रॉब्लम आई थी वो अचानक से साइट वहाँ पे क्रैश हो चुकी थी, या बोल सकते हो कि एक तरीके से हैंग हो गई थी। उसके बाद वो साइट लगभग आधे घंटे के बाद, यानी कि 35 मिनट के बाद ओपन हुई थी, 9:35 के ऊपर ओपन हुई थी। और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने पेपर भरे हैं, उसके बाद भी क्लिक करे हैं। तो अब ये नहीं समझ आ रहा कि इस बार डिसीजन है वो किस तरीके से लिया जाएगा। जो पेपर आप लोगों ने डाले थे वो साइट क्रैश हो गई थी, वो सर्कल घूम रहा था। तो उन जो जो पेपर क्लिक हुए हैं उनको 1 मिनट के अंदर अंदर दिया जाएगा, या फिर जो हो सकता है कि जिन्होंने 30 सेकंड तक पेपर जिनके क्लिक हो गए हैं उसके बाद जो क्लिक हुए हैं उनको 9:35 के बाद लिया जाएगा। वो किस तरीके से किया जाएगा अभी उसका कोई अपडेट नहीं है। जब भी रिसीव होता आएंगे तो भी पता चलेगा कि रिसीव होता पे पता चल जाता है, क्योंकि उस पर क्लिक डेट आपकी आती है, टाइम भी आता है, सारा कुछ आता है उसके ऊपर। तो वहीं उसके ऊपर ही पता चलता है कि एक्चुअल जो चीज़ है वो किस तरीके से कंसीडर की जाएगी। उसको 1 मिनट के अंदर लिया जाएगा या फिर उसको 9:35 के बाद लिया जाएगा, वो तो आने पर ही पता चलेगा। तो जिन भी लोगों के पेपर क्लिक हुए थे 18 मार्च को, तो अगर उनका रिसीव होता उनको मिल चुका है, रिसिप्ट उनको मिल चुकी है, तो वो कृपया करके जरूर कमेंट में बताएं कि आपके पेपर किस सिटी से कितने बजे क्लिक हुए थे और आपको क्या दिक्कत आई थी। आप लोगों को पता होगा, बताया होगा, अगर नहीं पता तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एजेंट नहीं बताते इतनी सारी चीज़ें, आप लोगों को पता होगा। और मोस्टली लोग इनमें से, आप लोगों में से ये भी है जिन लोगों ने दिसंबर में भी भरे थे, अब फिर से उन लोगों ने भरे हैं, क्योंकि दिसंबर वाले का अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि दोबारा भर लेते हैं, अगर एक में से, दोनों में से एक में तो निकलेगा या दोनों में निकलेगा तो एक को कैंसिल करवा देंगे। तो ये चीज़ अच्छी है, इसके अंदर कोई बुराई वाली ऐसी नहीं है। अगर आपका कोई एजेंट मानता है इस चीज़ के लिए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपके ये ना हो कि पिछले में भी ना निकले और इस बार वाले आपने क्लिक नहीं करवाए, तो वैसे आपका पूरा जो चांस है वो खराब हो सकता है। इसलिए कोशिश करो कि हर बार आप क्लिक कराया करो जब भी पेपर ओपन होते हैं। अगर पिछले का रिजल्ट नहीं आता तो आगे वाले में अप्लाई करवा लो, ताकि हो सकता है कि पिछले वाले में ना आए, अगर आ गया तो उसको कैंसिल करवा लो, या फिर इसमें नहीं हो भी सकता है कि इसमें ना आए पिछले वाले में आ जाए। अगर दोनों में आ जाए तो एक जो आपको रखना है उसको रखो, दूसरे को आप कैंसिल भी करवा सकते हो। तो ऐसी कोई इसमें सिरदर्दी वाली बात भी नहीं होती है इतनी। तो मैं होप करता हूँ कि आप सब लोगों को टाइम पे नूला अवस्था मिले, आपका रिजल्ट आप लोगों को मिले, जल्दी जल्दी कोटा में नाम आए, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी वहाँ पे जाओ। और अब जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि जो सीजनल पेपर है और दूसरे पेपर है उनको जल्दी ही वैसे तो निकालेगा जो इटली है, वो रिजल्ट जल्दी देगा। क्योंकि अभी वहाँ पे जो सीजन के काम है सारे स्टार्ट होने जा रहे हैं, मे भी इस अप्रैल के महीने में स्टार्ट हो जाएंगे ऑलमोस्ट जो भी सारे काम है। और कुछ लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि हम जो ये पेपर वगैरह है इसको कैसे कहाँ से देखे भी हमारा नाम कोटे में आया कि नहीं है। देखो दोस्तों, मेरे से ये चीज़ आप मत पूछा करो या किसी और से भी मत पूछा करो, क्योंकि आपको कोई भी नहीं बता सकता है। आपका जो एजेंट है, जो एम्प्लॉयर है जिसने आपके पेपर क्लिक करे हैं, और सिर्फ उसको ही पता चलेगा कि आपके जो नाम है वो कोटा में है कि नहीं है, आपको नुलाउस्ता मिलेगा कि नहीं मिला, या फिर आप जो लोग हैं आपका कोटे से बाहर हो चुका है, फौरी इसको बोलते हैं, नाम भूल गया मैं, फौरी करके ऐसा कुछ बोलते हैं। अगर वो आ जाता है तो आप मतलब कि आपका कोटे से बाहर है, फिर आपको कोई फायदा नहीं है, आप नेक्स्ट जो ओपन होता है उसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। तो है ना, तो आप ज़्यादा कोशिश ये करा करो कि जो आपका एजेंट है या फिर जिससे भी आप लोगों ने पेपर क्लिक करवाया, आप उसको प्रेशर लेके पूछा करो कि भाई मेरा नाम कोटे में आया कि नहीं आया, या फिर जो मेरा पेपर है वो कोटे में नहीं है कि नहीं है, या फिर जो सिटी है, जो जिला है वो कोटे में है कि नहीं है, कितने टाइम तक है, क्या सीन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। बाकी जो भी लोग जिनका भी आता है, चाहे वो पिछले मार्च वाले भी है, 2023 वाले, दिसंबर वाले, इस वाले भी है, तो वो कृपया करके कमेंट के अंदर जरूर बताया करें अपने टाइम और सिटी जो भी इस वीडियो को देखते हैं, ताकि जो और लोग हैं उनकी हेल्प हो पाए, कि उनको भी पता चले कि किसके कितने बजे पेपर क्लिक हुए थे और उनको नुला उसका मिला है कि नहीं मिला, उनका नाम कोटे में है कि नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों की वहीं से क्लियर हो सकती है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप लोगों ने पेपर क्लिक करे होंगे, आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो ये चीज़ है ना। तो
तो बाकी मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि सिचुएशन क्या है, किस तरीके से है। और बट अभी देखो दिसंबर वाले निकल भी रहे हैं थोड़े थोड़े कहीं कहीं से, और बीच में बंद भी हो जाते हैं, कुछ एक आध निकलते भी हैं। और मैं भी ये बोल रहे हैं कि इस अप्रैल महीने के अंदर निकलने स्टार्ट होंगे, तो भाई जब आएंगे तभी पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं। बाकी इनकी तरफ से जो होता है वो टाइमिंग 60 डेज का होता है आफ्टर क्लिक होने के बाद में, कि ये 60 दिन के अंदर आपको नुला उसका निकाल के दे देंगे। बट टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। जो 2023 के अंदर जो भरे गए थे मार्च के अंदर, वो एक एक साल बाद नुला उसका भी आए हैं लोगों के। तो ये चीज़ है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते कि इमिग्रेशन किस तरीके से काम कर रहा है, या जो ऑफिसर या जो वहाँ के दफ्तर होते हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा उस चीज़ के बारे में। तो बाकी आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी आपको पूछना, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और आपको भी किसी कंट्री किसी भी वीज़ा के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे आके फ्री ऑफ माइंड पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।